कारक प्रकरण के अंतर्गत सप्तमी विभक्ति के समापनावसर पर 3 सूत्र जो शेष रह गए थे उनका अध्ययन कर लिया जाए। सूत्र है अधिरीश्वरे, जिसकी संख्या है, जिसका क्रम है अष्टाध्यायी में 1 4 97। अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 97वां सूत्र है। तो 1 4 97वें सूत्र में आया है अधिरीश्वरे। अधि धन ईश्वरे इति अधिरीश्वरे। अधि ये एक ऐसा शब्द है जिसका रूप हरि की तरह चलता है। हरि ही हरि हरयः, अधि ही अधि अधय। तो ये कह रहे हैं कि अधि अगर ईश्वरे माने ईश्वर अर्थ में आवे, ईश्वर का अर्थ प्रदान करे, तब उसका नाम कुछ बदल जाए। सामान्य रूप से अधि एक उपसर्ग है, लेकिन कब जब क्रिया से जुड़ता है। अधि एक निपात हो सकता है जब भाषा में गिर पड़ता है, दिखाई पड़ता है। अधि समास आदि में लगकर गति संज्ञक हो जाता है, या अव्यय के रूप में सामान्यतया प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो इसलिए कई प्रेस्टीज हैं अधि के, कई परिस्थितियां हैं, परंतु यह अधि जब स्वतंत्र रहे और ईश्वर अर्थ में आवे, ईश्वर माने स्वामी होना, इस अर्थ को प्रदान करे। ईश धातु से वरच प्रत्यय लगता है तो ईश्वर शब्द बनता है। ईश्वर है, ईश्वर ईश्वरा रूप चलता है पुल्लिंग में। अगर ईश्वर अर्थ में आवे, स्वामी होना इस अर्थ में आवे अधि, तो उसका नाम बदल जाए, उसका नाम हो जाए कर्म प्रवचनी। अब कर्म प्रवचनियों का जिक्र द्वितीया विभक्ति के अंतर्गत सिद्धांत कौमुदी में हुआ था। वहां पर कर्म प्रवचनीया है एक अधिकार सूत्र था, और उसकी अधिकारिता के अंदर अनेक सूत्र पल्लवित हुए थे, अनेक नियम आए थे, कुछ वार्तिक भी आए थे। और कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से जो कर्म प्रवचनियों से जुड़े शब्द थे उनमें द्वितीया हो रही थी। दोबारा फिर कर्म प्रवचनीय की चर्चा पंचमी विभक्ति में आई, जब उन्होंने अपरिवर्जने और आंग मर्यादा बचने ये कहा, और फिर पंचम व्यापांग परिधि के द्वारा इन शब्दों के योग में पंचमी लगाने का विधान किया। द्वितीया में कर्म प्रवचनीय के साथ युक्ते लगाया था, और जब पंचमी में कहा तो तृतीया विभक्ति लगाई है। पंचम व्यापांग परिधि भी जो भिस प्रत्यय है, ये तृतीया बहुवचन का प्रत्यय, ताप धाम भिस, तो यही भिस यहां पर लगाया गया। अप आंग और परि, ये 3 जब कर्म प्रवचनीय हो तो इनमें नहीं बल्कि इनसे जुड़े हुए शब्द में पंचमी हो जाए। तो वहां युक्ते से कहा और यहाँ तृतीया विभक्ति से कहा, क्योंकि तृतीया युक्तता के अर्थ की विभक्ति है, इसलिए यहाँ तृतीया से कहा। तो 2 बार तो प्रयोग हो गया था 2 विभक्तियों में। अब तीसरी बार प्रयोग आया कहाँ? सप्तमी में आया, इसलिए 3 विभक्तियां जुड़ी हुई हैं कर्म प्रवचनियों से। तो अब यहां सप्तमी में आ रहा है प्रयोग की अधिनाम का उपसर्ग या अधिनाम का गति शब्द अगर ईश्वर अर्थ में दिखाई पड़े तब उसका नाम कर्म प्रवचनीय हो जाए। यही यह सूत्र कह रहा है अधिरीश्वरी। तो अधि ही ईश्वरे, अधि जब ईश्वर अर्थ में आवे तब उसका नाम कर्म प्रवचनीय हो जाए, और जब कर्म प्रवचनीय होगा तो उसका कोई न कोई फल होगा। अब फल इसके कई हुए हैं, पहले देखा गया है। कभी कभी फल द्वितीया या पंचमी लगाना है, कभी कभी फल स्वर संबंधी अंतर का होना है, कभी कभी सकार और शकार का परिवर्तन है। तो इसलिए कई इसके फल देखे जाते हैं। तो यहां जरा देखिए कि क्या फल है, क्योंकि अभी तक केवल इतना ही बता रहे हैं कि अधि ईश्वर अर्थ में होने पर कर्म प्रवचनीय कहा जाए। यह सूत्र इतनी ही बात कहता है। वृत्ति में कह दिया है स्वस्वामी भाव संबंधे
अधि कर्म प्रवचनीय संज्ञा स्यात् स्वस्वामी भाव संबंधे। स्व माने अपना और स्वामी माने अपने से जुड़ा हुआ जो स्वामी है, इस प्रकार का भाव माने होने वाला संबंधे, जहां संबंध दिखे उस संबंधवाचक शब्द में उस संबंधवाची स्थिति के दिखाई पड़ने पर अधि माने अधि नाम का गति शब्द कर्म प्रवचनीय संज्ञा स्यात्, कर्म प्रवचनीय संज्ञा वाला हो जाए। तो यहाँ जहां हम और हमारा स्वामी इस प्रकार का संबंध दिखाई पड़े, स्वामिता वाला संबंध दिखे, वहां पर अधिकर्म प्रवचनीय कहा जाए। तो जो यह अर्थ है ईश्वरता वाला, इसके लिए कोई अलग स्पेशल शब्द नहीं आएगा, बल्कि इसी अधि के कहने पर इसी अधि में ही वह अर्थ समाया रहेगा। और जब ऐसा रहेगा तो इसका नाम कर्म प्रवचनीय पड़ जाएगा। इतनी बात ये कहते हैं कि अधि ईश्वरे इति अधिरीश्वरे। अब आगे कह रहे हैं कि जो विधान की स्थिति दिखाई पड़ेगी, यहाँ अधिरीश्वरे किस प्रकार सूत्र कहा जाएगा? संज्ञा सूत्र कहा जाएगा, क्योंकि केवल यह संज्ञा बता रहा है अधिका। अधि की संज्ञा माने नाम, अधिका नाम कर्म प्रवचनीय होगा, यह बात बता रहा है। अब आगे विधान की बात कर रहा है, तो कौन सा सूत्र हो जाएगा? विधि सूत्र। ये व्यवस्था मैंने पहले बता दी है कि कैसे आप पहचान जाएंगे कि ये संज्ञा है, ये विधि है। यस्माद अधिकम यस्य चेश्वर वचनम तत्र सप्तमी। इन्होंने कहा यस्माद अधिकम, यस्माद माने जिससे, पंचमी में तुलना की स्थिति दिखाई पड़ती है। आपने देखा है भी इसके पहले पंचमी विभक्ति सूत्र आया हुआ था, तो यही यहाँ पर है यस्माद अधिकम, जिससे अधिक की स्थिति दिखाई पड़े। यस्य च ईश्वर वचनम, और जिसका ईश्वर वचन दिखाई पड़े, तत्र सप्तमी, वहां पर सप्तमी विभक्ति हो जाती है। तो कहा यस्माद, पंचमी विभक्ति का एक वचन यद शब्द है, माने जिससे अधिकता बताई जाए, कही जाए। यस्माद अधिकम, जिससे अधिक के बताया जाए, या यस्य च ईश्वर वचनम, च माने और, यस्य ईश्वर वचनम, जिसका ईश्वर वचन हो, माने जिसका स्वस्वामी भाव संबंध बताया जाए। का तत्र माने उस स्थान पर, का उन शब्दों से कर्म प्रवचनीय के होने पर जो उनसे जुड़ा हुआ शब्द है, उसमें क्या हो जाए? का सप्तमी विभक्ति हो जाए। यही यह सूत्र कहता है। 2, 3, 9 माने अष्टाध्यायी के द्वितीय अध्याय के तीसरे पाद का 9वां सूत्र है। यस्माद अधिकम यस्य चेश्वर वचनम तत्र सप्तमी, जिससे अधिकता बताई जाए या जिसका स्वस्वामी भाव संबंध कहा जाए, का उन शब्दों से जो कर्म प्रवचनीय हो, उनसे जुड़े शब्द में सप्तमी हो जाए। तो यहां इन्होंने दिखाया, वृत्ति में भी यही बात कही, पात्र कर्म प्रवचनीय युक्ते सप्तमी स्यात्। अब देखिए, कभी कभी एक सवाल बनता है, कर्म प्रवचनीयों के योग में विभक्ति होती है द्वितीया, पंचमी, सप्तमी, उक्त सभी, तो क्या कहेंगे? उक्त सभी। मूर्ख क्या कहेंगे? उन्हें याद आएगा वही कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, द्वितीया कहेंगे, द्वितीया पर निशान लगाएंगे और मुंह के बल गिर पड़ेंगे, कहेंगे गुरुजी व्याकरण वही ले डूबा हमारा, 3-4 सवाल गड़बड़ा गया और हम लड़खड़ा गए। तो यहाँ क्या है? इसीलिए कह दिया वृत्तिकार ने, क्या? कर्म प्रवचनीय युक्ते सप्तमी। वहां द्वितीया कहा गया था, यहाँ सप्तमी कहा गया। तो कर्म प्रवचनीयों में कहीं नहीं विभक्ति होती, बल्कि कर्म प्रवचनीयों के योग में होती है, इसलिए यहाँ योग में हो रही है सप्तमी। तो द्वितीया और सप्तमी दोनों में ये स्थितियां देखी जाती हैं। इसलिए वृत्ति में कह रहे अत्र, अत्र माने यहाँ पर। अब वहां की बात थी तो वहां पर द्वितीया देखी थी, कहीं पर पंचमी देखी थी, लेकिन अब यहाँ पर की बात हो रही है, इस स्थान पर तो कर्म प्रवचनियों के योग में सप्तमी होगी। उदाहरण क्या दिया? उदाहरण दिया उपपरार्धे हरेर गुणा का, हरेर गुणा माने हरि के गुण, उपपरार्धे परार्ध की संख्या से भी अधिक।
यहाँ अधिक का अर्थ दिखाई पड़ रहा है। यह अधिक अर्थ किसमें समाया है? तो यहाँ दिखाई पड़ रहा है उप परार्धे हरेर गुणा। उप में दिखाई पड़ रहा है। उप उप कहीं आया था यहाँ तो उप की चर्चा ही नहीं आई। उपोधिके च, अब उपोधिके च वहां आया हुआ था उसका सीरियल और 239 का सीरियल। वहां 1487 में आया था उपोधिके च, वहां आया था उप अगर हीन और अधिक दो अर्थ दे तो उसका नाम कर्म प्रवचनीय पड़े, वहां वह संज्ञा सूत्र होगा उपोधिके। अब संज्ञा सूत्र में उपोधिके आया था, वह द्वितीया में आया था। अब तो गुरुजी भूल गए, कई बार घर गए आए तो इसलिए ध्यान से उतर गया। द्वितीया की बात थी तो द्वितीया में पढ़ा रहा होगा। अब जहां तो सप्तमी का नंबर है, समापन पर है, तो कभी नहीं, हमेशा पिछली चीजें भी रिवीजन में आती रहनी चाहिए, नहीं तो भूल ही जाएगा। तो द्वितीया में उप की चर्चा आई थी, वहां हीन अर्थ में द्वितीया थी। क्या कहा था? उपहरिम सुराह, वहां उदाहरण आया था। कहा देवता हरि से हीन है, नीचे है, फेड है, डाउन है, तो इसलिए वहां उपहीन अर्थ में आया था। अधिक अर्थ में वहां उदाहरण नहीं दिया था, इसलिए कि अधिक अर्थ में द्वितीया होती नहीं, इस लिहाज से वहां उदाहरण नहीं दिया। तो उसके योग में सप्तमी होती है, इसलिए वहां का उदाहरण आधा द्वितीया में था, आधा आकर सप्तमी में आ गया। तो उसी उप का दूसरा अधिक अर्थ वाला उदाहरण सप्तमी में दिया। का उप परार्धे हरेर गुणा। हरेर गुणा माने हरि के गुण, हरे में षष्ठी का एक वचन है, गुणा माने गुण, परार्धे उप माने परार्ध की संख्या से भी अधिक। और अभी इसके साथ जुड़ा हुआ सूत्र कही रहा यस्माद अधिकम, जिससे अधिकता बताई जाए क्या हो जाए, तत्र सप्तमी, उसमें सप्तमी हो जाए। तो यहाँ अधिकता बताई जा रही है किससे? परार्ध से। तो परार्ध से अधिकता, आप जिससे अर्थात जिसके सापेक्ष कोई काम होता है वहां तो पंचमी होती है। अभी इसके पहले पंचमी विभक्ति ये सूत्र देखा गया था, परंतु उससे ये डिफर है, अलग है, इसलिए इसको पृथक रूप से गृहीत करना पड़ा और उसके लिए नया कानून बनाना पड़ा। क्योंकि जब बातें एक दूसरे से भिन्न होती हैं तो उनके लिए नियम दूसरा गढ़ना पड़ता है, इस लिहाज से पाणिनि ने दूसरा नियम बना दिया। तो अब वहां पंचमी विभक्ति वाला काम नहीं कर रहा है, तुलनात्मक स्थिति वहां वाली यहाँ काम नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ मामला कर्म प्रवचनियों का है। का उपनाम का कर्म प्रवचनीय जब अधिक अर्थ दे तो वहां पर उससे सटे शब्द में, उससे जुड़े शब्द में, उसके योग में सप्तमी हो जाए, इसलिए उसके जुड़ा हुआ शब्द है परार्ध। क्योंकि किससे अधिक है, यही न जुड़ा होगा उससे सीधा, तो कहा परार्ध से भी अधिक है। तो परार्ध से भी जिसके गुण अधिक हैं, परार्ध सबसे बड़ी संख्या है, और जब से सबसे बड़ी संख्या है तो उससे बड़ा कौन हो सकता है? उससे बड़ा केवल हरि हो सकता है, परब्रह्म हो सकता है, इसके अलावा दूसरा नहीं हो सकता। क्योंकि वही एक ऐसा है जो अकेला अपने में पूर्ण है, बाकी कोई पूर्ण नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो इसलिए वही शेष रह जाता है, इसलिए एकमात्र ब्रह्म ही पूर्ण है। तो चाहे जितनी बड़ी संख्या हो ब्रह्मांडी की, सब उसी का उत्पाद है। तो ऐसी स्थिति में उससे भी ज्यादा, उससे भी अधिक बढ़कर उसके गुण हैं। गुण शब्द पुल्लिंग के हैं, इसलिए गुण है, गुण गुणा, हरेर गुणा, हरे में षष्ठी का एक वचन, हरि के गुण परार्धे उप, परार्ध की संख्या से भी अधिक है। यहाँ परार्धे में सप्तमी का एक वचन लग गया, जबकि पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता तो यहाँ पंचमी का प्रयोग हो जाना चाहिए था, परंतु यहाँ इस सूत्र ने बाधित कर दिया यस्माद अधिकम, तत्र सप्तमी ने कहा कि यहाँ सप्तमी का प्रयोग हो, इसलिए यहाँ उप परार्धे हरेर गुणा में परार्धे में सप्तमी हो गई। उप यहाँ अधिक अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञक हुआ है, इसलिए इसका स्वतंत्र प्रयोग हुआ है। आगे लिखा है इन्होंने वृत्ति में परार्धाद अधिका इत्यर्था, परार्ध से अधिक है इस अर्थ का यहाँ विन्यास दिख रहा है। तो यहाँ परार्ध से अधिक है ये बात दिख रही है। आगे कहा ईश्वरीय तो
स्वस्वामिभ्याम पर्यायेण। तो क्या ऐश्वर्य, तो ऐश्वर्य के अर्थ, ईश्वर शब्द से क्षय प्रत्यय लगता है तो ऐश्वर्य शब्द बनता है। ये ऐश्वर्य के अर्थ का अर्थात ईश्वरता के अर्थ का वाची होने पर जो स्वस्वामी भाव संबंध है उसके पर्याय के दिखाई पड़ने पर पर्यायेण सप्तमी, पर्याय के साथ सप्तमी हो जाती है। कैसे? उदाहरण दिया दो। क्या? अधिभुवि रामः, का राम, राम क्या है? भूवि धरती के अधिमाने स्वामी है। अभी इन्होंने कहा था ना अधिरीश्वरी, अधि अगर ईश्वर के अर्थ में आवे तो उसका नाम कर्म प्रवचनी हो जाए। तो यहाँ जो अधि आया है, अधिरामे भूहु और अधिभुवि रामः, इन दोनों ही प्रयोगों में जो अधि शब्द है ये कर्म प्रवचनीय है, इसका स्वतंत्र प्रयोग है और इसका अर्थ स्वामिता है। तो इसमें जो दूसरा सूत्र आया यस्माद अधिकम के बाद वाला आधा हिस्सा क्या? यस्य च ईश्वर वचनम, जिसका ईश्वर वचन कहा जाए, जिसकी स्वामिता बताई जाए, तो जिसकी बताई जाएगी उसमें क्या हो जाएगा? सप्तमी हो जाएगी, तत्र सप्तमी। तो यहाँ क्या है? कहा अधिभुवि राम, राम धरती के स्वामी है। तो यस्य माने जिसकी, तो यहाँ जो स्वस्वामी भाव संबंध है वह जो स्वामिता दिखाई पड़ रही है जिसकी, जिसके द्वारा, अधि के द्वारा, उसमें सप्तमी का प्रयोग कर दिया जाएगा। तो अधिभुवि राम में जो अधि है ये क्या है? कर्म प्रवचनीय हो गया। पहले गति संज्ञक शब्द था, लेकिन जब यहाँ पर यह ईश्वर अर्थ में प्रयुक्त हो गया तो कर्म प्रवचनीय हो गया। तो कहेंगे कि अधिभुवि रामः इत्यस्मिन् वाक्ये अधि इत्यस्य अधिरीश्वरे इति सूत्रात् कर्म प्रवचनीय संज्ञा संभूता। तर्हि तदनंतरम किम अभूत, उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या होता है? क्या हुआ? कहा कि राम धरती के अधिमाने स्वामी हैं। तो किसकी स्वामिता है? कहा धरती की। तो इसलिए धरती के न स्वामी है, इसलिए धरती शब्द में षष्ठी होती, क्योंकि स्वस्वामी भाव में षष्ठी शेषे से षष्ठी विभक्ति हो जाती है। परंतु षष्ठी के बजाय सप्तमी भाषा में हुई है। भाषा में जो शब्द पहले, जो वाक्य जिस प्रकार से पहले प्रयुक्त हुआ है, व्याकरण तो तदनुसार बना है। इसलिए देखा गया कि स्वस्वामी भाव संबंध होने पर भी यहाँ षष्ठी नहीं होती, सप्तमी होती है, इसलिए कानून बना दिया गया है। तो यहाँ जहाँ षष्ठी होती भूवि में, तो बजाय षष्ठी होने के सप्तमी विभक्ति हो गई तो बन गया भूवि। रूप चलता है भूः भुवौ भुवः, शब्द है प्रातिपदिक भू, तो भू का रूप चलता है, भू माने पृथ्वी धरा। तो यहाँ भूइ सप्तमी एक वचन का रूप है। अधिभुवि रामः, राम धरती के स्वामी हैं, इसलिए धरती की स्वामिता है इनकी, इसलिए धरती शब्द में, भू शब्द में सप्तमी हो गई। दूसरा भी उदाहरण है अधिरामे भूहु। अब यहाँ भू कर्ता बन गया और उसके पहले राम कर्ता। तो यहाँ अधिरामे भू माने धरती राम के स्वामित्व में है। तो यहाँ अधि यहाँ भी ईश्वरता अर्थ में विराजमान है और धरती किसकी स्वामिता में है? राम की। इसलिए राम शब्द में यहाँ सप्तमी लग गई तो बन गया अधिरामे भूहु। भू यहाँ प्रथमा एक वचन वाला रूप है। तो अधिरामे भू और अधिभुवि रामः ये दोनों उदाहरण यहाँ पर प्राप्त हो गए। अब कहा कुछ इससे मिलते जुलते भी प्रयोग है और वहां समास आदि हो जाता है। तो इसके लिए दिखाया, कहा सप्तमी शौंडैहि। एक कानून आया है समास प्रकरण में, कहा शौंडादिगण में पठित जो शब्द हैं वहां पर सप्तमी तत्पुरुष समास बने कब? जब सप्तम्यंत पद के साथ शौंडादिगण में पठित शब्दों का समास बने तब। तो सप्तम्यंत पद पहले रहते हैं और उनके साथ शौंडादिगण में पठित शब्द जोड़े जाते हैं। जैसे अक्ष शौंडः, अक्षेषु शौंडः इति अक्ष शौंडः।
पान की तवह, पीने में जो धूर्त है, पाने की तवह पान की तवह। शौंड माने चतुर्दक्ष होना। इसमें कहा अक्ष में, अक्ष माने पासा, पासा खेलने में जो चतुर है उसे कहते हैं या अक्ष शौंड है। अक्षेषु शौंड इति अक्ष शौंड। इस प्रकार अनेक शब्द बन जाते हैं। तो यहां होता यह है कि पहला शब्द सप्तम्यंत होता है और दूसरा शब्द शौंडादि गण में पठित होता है, तो इससे जोड़ हो जाता है, तो यहां बन जाता है। इन्होंने कहा समास पक्षेतु, अगर समास पक्ष में देखा जाए तो रामाधीना भू, यहां सप्तमी नहीं होती। रामाधीना भू, धरती राम के स्वामित्व में है, तो यहां रामाधीना समास बन गया। तो यहां रामाधीना का भू, धरती राम के अधीन है, तो यहां राम शब्द और अधीन शब्द दोनों का समास बन गया है। जबकि यहां अधि शब्द है और अधि शब्द यहां राम के साथ जुड़कर रामाधि शब्द बनाता है, और जब रामाधि शब्द बनता है तब एक प्रत्यय लगता है। कौन सा? ख प्रत्यय लगता है। ख के स्थान पर ईन आदेश हो जाता है। कहीं और आया है? कहाँ आया है? अरे पारावारीण है, पारावार शब्द से ख प्रत्यय लगा तो ईन जुड़ा, ईन जुड़ा तो बन गया पारावारीण है, भोगीन है, यहीन है। ये सब शब्द जो ईन अंत होने वाले हैं वे सब ख प्रत्ययांत ही तो हैं। ये नहीं नी यह फट है ख छ खाम प्रत्यादि नाम इत्यनेन सूत्रेण ख इत्यस्य स्थाने ईन इत्यादेशः भवति। तर्हि ईन यहाँ जुड़ गया तो ये शब्द बन गया। तो यहाँ रामाधीनः बना। रामाधीनः इति शब्दात् स्त्रीत्व विवक्षाया अजाद्यतष्टाप् इत्यनेन सूत्रेण टाप् प्रत्यय से योगे कृते सति रामाधीना इति पदम निष्पद्यते। तर्हि प्रथमा विभक्तौ एक वचने रामाधीना इति शब्दः परिदृश्यते। तो यहाँ समास पक्षे, समास के पक्ष में रामाधीना भूहु, रामाधि शब्द के साथ ख प्रत्यय लगकर समास भी बना हुआ देखा जाता है। ये बात इन्होंने बताई है। तो यहाँ ख प्रत्यय का योग दर्शाया। अंतिम सूत्र है विभाषा क्री, इंपॉर्टेंट। तो विभाषा क्री ये कह रहे हैं कि जो क्री धातु है उसका अगर प्रयोग बाद में विराजमान हो और उसके पहले अधि की चर्चा हो, क्योंकि अब अधि की चर्चा आई ना अधिरीश्वरे, अधिरीश्वरे के ठीक बाद का कानून है ये। वहां 1497 सीरियल है और यही यहाँ 1498 है, सटा सूत्र। तो इसलिए विभाषा क्री, इसीलिए बीच वाला सूत्र बैनर पर तिवारी जी ने नहीं लिखा और सीरियल 1497 1498 यही दोनों विराजमान रहे। और तो कामन था उसके साथ जुड़ करके विधान कर रहा था। तो यहाँ कह रहे हैं कि क्री धातु अगर बाद में विराजमान हो तो अधि की विभाषा माने विकल्प से कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो। कैसा सूत्र है ये? यह भी संज्ञा सूत्र हुआ, अधिरीश्वरे भी संज्ञा सूत्र, विभाषा क्री भी संज्ञा सूत्र। कभी पूछ लेता है किस प्रकार का सूत्र है का सवाल, तो हमेशा सावधानी अपेक्षित है। तो विभाषा क्री भी संज्ञा सूत्र है। तो ये विकल्प से यहाँ पर अधि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी जब क्री धातु के पहले होगा। तो देखिए जरा उदाहरण देते हैं ये। अब खैर वृत्ति में भी लिखा है, कहा अधि करोतो प्राक सिंगुआ स्यात् ईश्वरे थे। कहा आप पीछे से अध्याहार भी कर लीजिए। अधिरीश्वरे में जो ईश्वरे है उसका यहाँ भी अध्याहार कर लीजिए, तो बन जाएगा कि ईश्वरता के अर्थ में अधि की विकल्प से कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो। कब? क्री, माने जब क्री धातु बाद में हो तब।
तो यहाँ अधि ही करोतौ, करोतौ माने करोति का रूप चला, सप्तमी का एक वचन है, ये बना करोतौ। करोतौ माने क्री धातु अगर परे हो, अधि ही अधि पहले हो, तो क्या हो जाए, प्राक संज्ञा माने पहले विद्यमान होने पर उसकी वास्यात संज्ञा, विकल्प से संज्ञा हो जाए कर्म प्रवचनीय। प्राक संज्ञा माने पहले जो कही गई संज्ञा। कौन सी संज्ञा पहले कही गई, कर्म प्रवचनीय संज्ञा कही गई। तो यहाँ प्राक शब्द का अर्थ पूरब न समझ लीजिएगा। प्राक प्रत्येक उदक अवाक का अर्थ पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण भी है, लेकिन यहाँ प्राक शब्द का अर्थ पहले है। पहले माने कर्म प्रवचनीय, पहले कहा गया, इसलिए वही इसका अर्थ है। तो इसलिए वृत्ति भी जहाँ काम भर की टाइट होती है, बहुत आसान सरल नहीं होती है। विद्यार्थी भागते हैं, वो कहते हैं हिंदी लिख के छिड़क दीजिए तो संस्कृत बन जाए। अब उन्हें मूर्ख नहीं कहें तो बुद्धिमान कहें क्या, अच्छा लगे चाहे खराब। ईश्वरेर्थे कहा, अगर अधि ईश्वर के अर्थ में आवे तो अगर अधि ईश्वर के अर्थ में आवे तो विकल्प से कर्म प्रवचनीय हो। क्री माने क्री धातु के परे रहती, क्री माने करना। इसी बात को वृत्ति में यहाँ कह दिया गया, अधि करो तो प्राक संज्ञो वास्याद ईश्वरेर्थे। अब उदाहरण दे दिया, कहा यदत्र माम अधिकरिष्यति, यदत्र माम अधिकरिष्यति, यद अत्र कहा जो अत्र माने यहाँ पर, माम अधिकरिष्यति मेरी अधिकारिता करेगा। तो यहाँ अधिकरिष्यति में, करिष्यति में क्री धातु का प्रयोग दर्शाया गया है। उसके पहले यहाँ पर अधि का प्रयोग है। माम अधिकरिष्यति माने मुझको अधिकृत करेगा, मुझको नियुक्त करेगा, मेरी अधिकारिता स्पष्ट करेगा। तो यहाँ माम में द्वितीय एक वचन का प्रयोग है। अब यहाँ अधिकरिष्यति माने अधिकारिता करेगा, अधिकार बतावेगा, स्पष्ट करेगा, अधिकार नियुक्त करेगा, ये अर्थ हुआ। तो यहाँ किसको करेगा, माम मुझको करेगा। तो यह जो माम अधिकरिष्यति में माम यह शब्द है, वह क्या है, ईश्वरत्व के अर्थ का बोधक है, दिखा रहा है कि मेरी अधिकारिता। लेकिन यह अधिकारिता शब्द ईश्वरता अर्थ किससे दिखाई पड़ रहा है, स्पष्ट हो रहा है, यह अधिकरिष्यत में अधि से। अगर अधि हटा दिया जाए, केवल करिष्यत रखा जाए, तो क्या करेगा, यह स्पष्ट ही नहीं हो पाएगा। और जब अधि लगा दिया गया तो यहाँ अधिकरिष्यत से अधिकार अर्थ का स्पष्टीकरण होने लगा कि अधिकार करेगा। तो जब अधिकार अर्थ स्पष्ट होने लगा, स्वामिता अर्थ स्पष्ट होने लगा, तो किससे स्पष्ट हुआ, अधि से स्पष्ट हुआ। तो यहाँ अधि ईश्वरता के अर्थ में है, और जब अधि ईश्वरता के अर्थ में है तो वह कर्म प्रवचनीय संज्ञक होगा। जब कर्म प्रवचनीय संज्ञक होगा तो फिर अधि का स्वतंत्र प्रयोग होगा, और जब उसका स्वतंत्र प्रयोग होगा तो वहां पर क्या होगा, वहां पर उसका जब स्वतंत्र प्रयोग होगा तो वहां पर सर्वानुदात नहीं होगा, निघात नहीं होगा, क्योंकि निघात कहते हैं सब जगह अनुदात का हो जाना। तो जैसे ये अधिकरिष्यति लिखा हुआ है, तो अगर करिष्यति में सब जगहों पर उदात्त स्वर लागू होगा, अनुदात्त लागू होगा, तो ये होगा, चार स्वर यहाँ है, क में अ है, री में ई है, श्या में अ है, ती में ई है। तो इसलिए इसे चारों जगह पर अनुदात्त हो जाएगा, इसे कहेंगे निघात का होना। सर्वानुदात्तो निघाता, सब जगह अनुदात्त का होना निघात कहलाता है। अब पंडित जी लोग ऐसे ऐसे हाथ करके इसके जगह पर उच्चारण करते हैं, जैसे चार जगह है तो चार बार ऐसे चलेगा, करिष्यति तो पूरा हो जाएगा, इतना अभ्यास होता है उनका। तो ये करिष्यति में चार जगह पर अनुदात्त लगा हुआ है। अगर ये अधि से जुड़ा माना जाए तो फिर इसमें भी हो जाएगा, यही जो इसमें हुआ है, जो करिष्यति में है वही अधि में भी लागू हो जाएगा। तो इन दोनों जगहों पर ऐसे ऐसे लग जाएगा।
क्योंकि अधि उपसर्ग माना जाएगा, और जब उपसर्ग माना जाएगा तो करिष्यत से जुड़कर पूरा अर्थ प्रदान करेगा अधिकरिष्यति। तो यहाँ पर ये सर्वत्र अनुदात्त हो जाएगा, निघात हो जाएगा। लेकिन यही अगर अधिकर्म प्रवचनीय होगा तो ये स्वतंत्र प्रयुक्त होगा, यहाँ जुड़ेगा नहीं। और जब जुड़ेगा नहीं तो करिष्यति में भले लगा रहे 4 जगह, लेकिन यहाँ नहीं लगेगा। तो यहाँ जब नहीं लगेगा तो क्या होगा, कर्म प्रवचनीय हो जाएगा, और जब लगा रहेगा तब उपसर्ग हो जाएगा, गति संज्ञक हो जाएगा, लेकिन कर्म प्रवचनीय नहीं होगा। तो ये कह रहे हैं कि विकल्प से कर्म प्रवचनीय होगा। तो यहाँ यदत्र माम अधिकरिष्यति में जो अधिकरिष्यति है उसके अधि की विकल्प से कर्म प्रवचनीय संज्ञा है। जिस पक्ष में कर्म प्रवचनीय संज्ञा है उस पक्ष में ये स्थिति दिखाई पड़ेगी, यहाँ सर्वानुदात्त नहीं होगा। यही पूछेगा कि विकल्प पक्ष में जब कर्म प्रवचनीय संज्ञक होगा अधि, तो निम्नलिखित में से क्या स्थिति होगी, सर्वानुदात्त होगा, सर्वानुदात्त नहीं होगा, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, प्रचय चारों हो जाएगा। 4 विकल्प बना लेगा वो कोई भी, तो ध्यान रखिएगा वहां सर्वानुदात्त नहीं होगा। इसीलिए विकल्प से अधिकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा कही गई। और दूसरा फल क्या होगा, कभी कभी एक एक वाक्य में 2 फल है। दूसरा फल ये भी है कि कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीय कर्म प्रवचनीयों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो द्वितीय विभक्ति का भी प्रयोग हो जाता है स्थान स्थान। और जब नहीं होगी कर्म प्रवचनीय संज्ञा तो पूरा अधि इकट्ठा रहेगा। और जब ये इकट्ठा रहेगा तब तो फिर यदत्र माम अधिकरिष्यति में इसे सर्वानुदात्त हो जाएगा। इसी को कहते हैं निघात हो जाएगा। सर्वानुदात्त का ही पर्यायवाची शब्द निघात है। तो यहाँ निघात हो गया है जब इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा अधिकी नहीं है, और जब है तो वहां सर्वानुदात्त नहीं हुआ है, क्योंकि अधि पर नहीं होगा, अधिकरिष्यति के अनुसार प्रवाहित नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में विकल्प से यहाँ कर्म प्रवचनीय संज्ञा कही गई है, और पक्ष में जब नहीं होगी तो फिर जैसे क्रियापद के पहले उपसर्ग जोड़े जाते हैं उसी प्रकार की स्थिति उपस्थित होगी, दिखाई पड़ेगी। तो यहाँ यदत्र माम अधिकरिष्यति विनियोक्ष्यते इत्यर्थः, नियुक्त करेगा, इस अर्थ में यहाँ पर इन्होंने प्रयोग दर्शाया है। और फिर इसी को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कहा कि यह इस स्थान पर विनियोक्तुः, जो विनियोक्ता है उसका ईश्वरत्वम गम्यते, उसका यहाँ ईश्वरत्व दिखाई पड़ रहा है, उसकी ईश्वरता भाषित हो रही है। का अगतित्वात् माने गतिहीन होने से, तिंगी चोदात्तवत इति निपातो न, का यहाँ गति संज्ञा न होने के कारण कभी इस सूत्र के द्वारा अधि निपात के रूप में नहीं आता। इति निघातः नः माने प्रयोग है, प्रयोग विभिन्न तरीके से भिन्न भिन्न स्थितियों वाले भी होते हैं। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित और प्रचय, ये 4 स्वर वेदों में प्रायः देखे जाते हैं, जिसमें उदात्त और प्रचय अनंकित होता है, अनुदात्त और स्वरित अंकित स्वर होता है। जो अनुदात्त है उस पर इस तरह का निशान जो नीचे लगा है, और जो स्वरित होता है उसमें ऊपर की पाई होती है, तो इसलिए पंडित जी लोग हाथ ऊपर उठाते हैं। तो ये 2 निशान देखे जाते हैं। पाणिनि ने अपने सूत्रों के संदर्भ में स्थान स्थान पर यत्र तत्र उनके स्वर निधानों पर भी चर्चा की। कहाँ कहाँ किस तरह के स्वर सन्निधान देखे जाते हैं, इन पर भी उन्होंने चर्चा की है, बताया है। इस संदर्भ को यहाँ पर माइनरी उल्लेखित कर दिया है टीकाकार ने। तो विभाषा क्री 1498 ये अत्यंत इंपॉर्टेंट सूत्र है, और यहाँ विकल्प से उसकी संज्ञा है, ध्यान रखिएगा। यदत्र माम अधिकरिष्यति, यह जो वाक्य है वह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी यहाँ पर
हो जाती है उपसर्ग संज्ञा, और उपसर्ग संज्ञा या समास आदि में होने पर गति संज्ञा। लेकिन वहां पर जो वैदिक कार्य संपन्न होते हैं वे नहीं संपन्न होंगे। यद्यपि वैदिक कार्य वैदिक प्रसंगों में ही होते हैं, लौकिक प्रसंगों में काव्य मार्गे स्वरो न गणीयते, लेकिन फिर भी बताने का इनका अपना विशेष प्रयोजन इसलिए भी रहा कि पाणिनि समन्वयवादी वैयाकरण है, उनके समय में वैदिक वाङ्मय लगभग चला गया था, लेकिन फिर भी शेष था, और लौकिक वाङ्मय 80% स्थितियों में आ चुका था। इसलिए यत्र तत्र दोनों की चर्चा उन्होंने की है। तो कारक प्रकरण जो चला आ रहा था महीने भर से ज्यादा समय से, वह आज पूर्ण हुआ। अब इसके बाद प्रकरण नया होगा आज के बाद से। तो नए प्रकरण में जो नवीन विद्यार्थियों को समस्या भी हो रही थी बीच से अंत से आने में, वह समस्या मुझे लगता है नहीं होगी। तो कारक प्रकरण इतना ही।